मैं भारत को भारत की मान्यताओं के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं और उसी काम की कोशिश में लगा हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं बलबीर सिंह सरिता। आज़ादी का समय तय हो गया था और अंग्रेज़ों ने ये घोषणा कर दी थी कि वो भारत छोड़कर जाने वाले हैं। तो अंग्रेज़ों का एक अधिकारी, जो भारत का प्रमुख अधिकारी था, उसने गांधी जी से एक मुलाकात की दिसंबर 1946 में। और जैसे 1946 में गांधी जी से उस अधिकारी माउंटबेटन ने जब मुलाकात की, तो माउंटबेटन ने गांधी जी से एक सवाल किया। माउंटबेटन ने गांधी जी से कहा कि गांधी जी, भारत आज़ाद होने वाला है और अंग्रेज़ों ने घोषणा कर दी है, तो मेरा आपसे कुछ सवाल हैं। वो ये है कि अगर भारत आज़ाद होता है कल और अंग्रेज चले जाते हैं, अगर आप भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं, भारत के राजा बनते हैं, तो आप सबसे पहला क्या काम करेंगे? क्या राजनीतिक सिस्टम को सुधारने का काम करेंगे, या राजनीतिक भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारने का काम करेंगे, या किसानों की दशा सुधारने का? कौन सा काम ऐसा है जो आप प्रधानमंत्री बनने पर सबसे पहले करेंगे? गांधी जी का बहुत सुंदर और सटीक जवाब था उस माउंटबेटन को। कह रहे, सुन माउंटबेटन, अगर मैं बाई चांस किस्मती अगर मैं प्रधानमंत्री बन जाता हूँ, भारत का राजा बन जाता हूँ, तो मेरा सबसे पहला, मेरी कलम से पहला जो फैसला होगा, जो लिखा जाएगा मेरे कलम की नोक से, वो सबसे पहला होगा कि देश के अंदर जितने भी कत्ल खाने भारत के अंदर हैं, उन सब को बंद करा दूंगा। जैसे ये बात अंग्रेज अधिकारी माउंटबेटन ने सुनी, माउंटबेटन को बड़ा झटका लगा, क्योंकि माउंटबेटन को ये उम्मीद नहीं थी कि गांधी जी इस प्रकार का जवाब दे सकते हैं। उसने पलटकर गांधी जी पर एक सवाल और किया कि गांधी जी, आपके देश में इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, गरीबी की है, बेरोजगारी की है, किसानों की समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याएं, बहुत बड़ी बड़ी समस्या भारत के अंदर, और आप भारत के अंदर उन समस्याओं को नहीं देख रहे हैं। आप बात कर रहे हैं देश में कत्ल खाने बंद कराने की। गांधी जी ने कहा कि मेरे लिए भारत की आज़ादी इतना ज़रूरी नहीं जितना देश के अंदर, भारत के अंदर जो कत्ल खाने बने हुए हैं, जिनमें गो हत्या होती है, पशुओं को काटा जाता है बेरहमी से, वो मेरे लिए ज़रूरी है। क्योंकि भारत आज़ाद तो उसी दिन हो जाएगा जिस दिन हम पशुओं की रक्षा शुरू कर देंगे, उसी दिन भारत आज़ाद हो जाएगा, आज़ाद मान लिया जाएगा। क्योंकि जब तक हम पशुओं की रक्षा नहीं करेंगे, भारत आज़ाद नहीं होगा। हम जिस दिन पशुओं की रक्षा करेंगे, हम भारत को आज़ाद करवा लेंगे, जैसे भी मर्जी लड़कर करा लेंगे, जैसे भी करेंगे, भारत तो आज़ाद एक दिन हो ही जाएगा। मगर उससे ज़रूरी मेरे लिए है देश के अंदर चल रहे सारे के सारे कत्ल खाने। उस पर अंग्रेज अधिकारी ने दूसरा सवाल किया गांधी जी से, क्या गांधी जी, क्या बापू, आपको ऐसा लगता है कि कत्ल खाने बंद हो जाएंगे तो सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी? तो गांधी जी ने एक और भी अच्छा जवाब अंग्रेज अधिकारी को दिया कि सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी या नहीं हो जाएंगी ये मैं नहीं जानता, होंगी या नहीं होंगी, लेकिन कत्ल खाने बंद करने से सारी समस्याओं के हल का रास्ता जरूर खुल जाएगा। ये गांधी जी के विचार थे। मगर गांधी जी के विचार गांधी जी के साथ ही चले गए, क्योंकि 30 जनवरी 1948 को गांधी जी का मर्डर हो गया, गांधी जी की हत्या हो गई और गांधी जी परलोक सिधार गए। और गांधी जी की हत्या के साथ ही गांधी जी के विचारों की हत्या भी कर दी गई। वो हो ही नहीं अपने आप, गांधी जी के विचारों की हत्या कर दी गई। उसके बाद आज तक गांधी जी की फोटो में गांधी जी को जरूर याद किया जाता है, या गांधी जयंती 2 अक्टूबर आता है, गांधी जयंती ये सब आती है, तो बहुत लोग, नेता, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सब जाते हैं राजघाट पर, गांधी जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं। मगर वो खाली गांधी जी के मूर्ति के ऊपर ये सब चलता है, गांधी जी की फ़ोटो मात्र रह गई। गांधी जी के विचारों का अभी कोई मूल्य इस राजनीतिक नेताओं और पार्टियों में या देश के सामने बचा नहीं है, क्योंकि गांधी जी के साथ ही गांधी जी के विचारों को दफन कर दिया गया। मगर उसके बाद में, गांधी जी के जाने के बाद में, लाल बहादुर शास्त्री, 2 प्रधानमंत्री ऐसे हुए देश के अंदर जो गांधी जी के नक्शे कदम पर चलने की उन्होंने कोशिश की। एक थे लाल बहादुर शास्त्री, साथ ही दूसरे मोरारजी देसाई।
लाल बहादुर शास्त्री जी ने गांधी जी के विचारों पर चलकर कुछ नीतियां बनाई, कुछ काम भी किए, प्रोग्राम किया, लेकिन कुछ समय के बाद में लाल बहादुर शास्त्री जी की सरकार चली गई। उसके बाद में गांधी जी के शिष्य रहे, गांधी जी से प्रेरणा लेकर के बने मोरारजी देसाई, 1977 में देश के प्रधानमंत्री बने। और उससे पहले भी मोरारजी देसाई ने बोल दिया था, ये बात का एक बोली हुई थी मोरारजी देसाई की, अगर मैं किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पद पे अगर किसी जगह पर गया तो मेरा सबसे पहले मेरे होंगे 3 काम। सबसे पहले देश के अंदर कत्ल खाने बंद कराऊंगा, देश के अंदर भारत को नशा मुक्त कराऊंगा, और देश के अंदर जो गरीबी है और बेरोजगारी की इसको ख़त्म करूंगा। 3 ऐसे विचार थे मोरारजी देसाई का जो करना चाहते थे। फिर मोरारजी देसाई की सरकार बनी लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद में। जो मोरारजी देसाई ने चल करके इनके विचारों पर चलने की कोशिश की, तो मोरारजी देसाई ने सबसे पहले सरकार आते ही मोरारजी देसाई ने शराबबंदी लागू की, और सबसे पहले गुजरात में शराबबंदी का ऐलान किया, और तब से लेकर आज तक गुजरात के अंदर शराबबंदी है। और फिर इसी के चलते मोरारजी देसाई का दूसरा कदम था कि पूरे भारत में शराबबंदी हो, लेकिन उससे पहले वो दूसरा कदम उठाते, इससे पहले मोरारजी देसाई की सरकार 20-22 महीने के बाद में गिर गई। तो ये 2 प्रधानमंत्री हमारे देश में, और उसके बाद में लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक कदम उठाया गांधी जी के विचारों के ऊपर चलते हुए, कि एक भारत ने एक अमेरिका से एक समझौता कर रखा था, कि समझौते का नाम था PL 489, पब्लिक लॉ 480 नाम का एक समझौता भारत का अमेरिका के साथ था। और उस समझौते के तहत अमेरिका से भारत लाल रंग का घटिया किस्म का गेहूं आता था, जो भारत की जनता उस घटिया किस्म के लाल रंग के गेहूं को खाती थी। और उस दौर में लाल बहादुर शास्त्री जी ने इस समझौते का उल्लंघन किया और अमेरिका से लाल गेहूं लेना बंद कर दिया। उसने ऐलान कर दिया, लाल बहादुर शास्त्री जी, हम अमेरिका से किसी प्रकार का कोई गेहूं नहीं लेंगे खाने के लिए, भूखे मर जाएंगे, लेकिन इतना घटिया प्रकार का गेहूं लाल रंग का अमेरिका से मंगा कर भारत के लोग नहीं खाएंगे। तो अमेरिका ने भारत को धमकी भी दी कि अगर आप गेहूं हमसे नहीं लेंगे तो आप भूखे मर जाएंगे, क्योंकि उस समय दौर हमारा बहुत नाजुक दौर चल रहा था। उस वक्त भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था। ऐसी क्रिटिकल समय के अंदर लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक ऐसा फैसला लिया कि अमेरिका को साफ साफ शब्दों में चुनौती दे दी कि हम भूखे मर जाएंगे, हम भूखे मरना मंजूर, हमें भूखा मरना आता है, भूखा रहना आता है, मगर हम कतई किसी भी कीमत पर अमेरिका से लाल घटिया टाइप का गेहूँ नहीं मंगाएंगे, और हमारे देश की जनता इसको नहीं खाएगी। उसके बाद में लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक ऐलान किया पूरे भारत के अंदर कि देश के अंदर अनाज का बहुत बड़ा संकट है, और सभी भारतवासी एक दिन खाने का उपवास करेंगे। तो लाखों करोड़ों लोगों ने भारत के अंदर एक दिन का उपवास रखा, और ये अनाउंसमेंट जैसे ही लाल बहादुर शास्त्री ने किया, लाल बहादुर शास्त्री की इस अनाउंसमेंट को भारत की पूरी जनता ने माना। आज भी भारत के अंदर कुछ बहुत सारे लाखों लोग हैं जो सोमवार के दिन खाना नहीं खाते हैं। जानते हो क्यों नहीं? क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री जी ने ये जो अनाउंसमेंट किया था एक दिन का खाना बंद करने का, उपवास करने का, वो सोमवार के दिन किया था। तो इसलिए आज सोमवार को आज भी लाखों पुराने जो लोग हैं, लाखों लोग हैं जो सोमवार के दिन खाना नहीं खाते हैं। मगर इन दोनों प्रधानमंत्रियों के अलावा कुछ करने की या गांधी जी के विचारों पर चलने की कोशिश की, मगर इन 2 प्रधानमंत्रियों को छोड़ के कोई भी प्रधानमंत्री गांधी जी के विचारों पर नहीं चला आज तक। और जो सबसे अजीज थे, जो सबसे क्लोज, बहुत अच्छे मित्र थे गांधी जी के, बहुत घनिष्ठ मित्र थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने तो गांधी जी के विचारों पर कभी बिल्कुल भी चलने की कोशिश ही नहीं की। गांधी जी के और जवाहरलाल नेहरू के विचारों में बहुत ज़्यादा विरोधाभास था। और ये एक बार 1937 में गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू को पत्र लिख करके, जवाहरलाल नेहरू को गांधी जी ने एक पत्र लिखा 1937 में, और गांधी जी ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, मेरे और आपके विचारों में काफ़ी मतभेद है। मैं कई बार चाहता हूँ, मैं सोचता हूँ कि ये हमारा दोनों का जो मतभेद है ये भारत की जनता के सामने रख दिया जाए। तो क्योंकि नेहरू जी बहुत चालाक थे,
नेहरू जी चालाकी में चतुर नहीं थे। एक होता चतुर व्यक्ति होता है, एक चालाक। चतुर होना अच्छी बात है, होना अच्छी बात है, लेकिन चालाक होना अच्छी बात नहीं है। तो जैसे गांधी जी ने उसको चिट्ठी भेजी 1937 में कि हमारे और आपके मतभेदों का जो 36 का आंकड़ा है, ये मैं भारत की जनता के सामने सार्वजनिक करना चाहता हूँ, हमें कर देना चाहिए। तो नेहरू जी तुरंत भाग करके बापू के पास गया और कहना कि बापू अभी क्या कर रहे हैं, अभी ये वक्त नहीं है, हमारे और आपके विचारों का मतभेद जो है, हमारे आपसी मतभेद है, इनको उजागर करने का समय अभी नहीं है कि हमें अभी तो हमें पहले आज़ादी लेनी है, उसके बाद में ये काम करेंगे। ये गांधी जी की बहुत अच्छा बड़प्पन है कि गांधी जी ने कभी भी नेहरू और अपने मतभेदों का कभी भी जनता के सामने पब्लिक डोमेन में नहीं लाए वो। और सबसे पहला तो मतभेद यही था गांधी जी का और नेहरू जी का कत्ल खानों के ऊपर, क्योंकि गांधी जी कत्ल खाने बंद करना चाहते थे, नेहरू जी इसके पक्ष में नहीं थे। दूसरा मतभेद था उनका शराबबंदी के ऊपर, तो शराबबंदी के ऊपर भी उसकी सहमति नहीं थी नेहरू जी की। और तीसरा मतभेद था देश के अंदर बेरोजगारी और गरीबी और बेरोजगारी का जो सवाल है उसके ऊपर। इसके अलावा बहुत सारे मतभेद गांधी जी और नेहरू जी के थे, मगर बड़ी चतुराई से नेहरू जी ने इस मतभेदों को सार्वजनिक नहीं करने दिया। और फिर 1948 30 जनवरी को गांधी जी की गोडसे द्वारा हत्या हो गई और फिर जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बन गए। इसके अलावा कोई भी ऐसा इस 75 सालों के अंदर 75-76 सालों के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू लाल बहादुर शास्त्री जी और मोरारजी देसाई के अलावा कोई भी प्रधानमंत्री आज तक 1947 से लेकर अभी तक कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं हुआ जो गांधी जी के विचारों पर चल कर उसने कुछ किया हो। अंग्रेज़ों की नीतियाँ थी कि अंग्रेज़ों ने सबसे पहले 1757 में अंग्रेज़ों का एक अधिकारी आया था, रॉबर्ट क्लाइव, जो प्लासी के युद्ध के लिए आया था 1757 के अंदर। वो कलकत्ता में आया, उसके बाद में उसने कलकत्ता में प्लासी के युद्ध के लिए उसने एक घोषणा की और प्लासी का युद्ध लड़ने के लिए वहाँ से आया। तो उसने सोचा कि प्लासी का जो राजा था उसने ये कोशिश की कि उसे के अंदर उसके दुश्मन कौन है। राजा पोर्स था प्लासी का राजा, उस टाइम बंगाल का राजा था राजा पोर्स। तो क्लाइव का की जो सेना के जो सूचक थे वो पोर्स की सेना के अंदर घुसे। उन्होंने सारी सेना में घूम करके देखा कि पोर्स के खिलाफ, पोर्स को हराने वाला और पोर्स का विद्रोह करने वाला पोर्स की सेना में कौन है। तो उन्होंने जांच पड़ताल करके पता किया कि पोर्स की सेना का सेनापति ही पोर्स के कोर को हराने के लिए तैयार है, जिसका नाम था मीर जाफ़र। तो रॉबर्ट क्लाइव का जो सैनिक था, जो अधिकारी था, उसने पोर्स के सेनापति मीर जाफ़र को तैयार किया और मीर जाफ़र और क्लाइव के बीच में एक संधि हुई, एक समझौता हुआ। और ये समझौता ये हुआ कि हम लड़ेंगे, दिखावे के लिए हम युद्ध करेंगे, मगर हम लड़ेंगे नहीं दिल से, दिखावे के लिए हम युद्ध करेंगे, ताकि पोर्स को ये ना लगे कि हम कोई चाल चल रहे हैं, हमारा कोई समझौता हुआ है। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, हम 10 मिनट के बाद में सरेंडर कर देंगे, हम आत्मसमर्पण कर देंगे और उसके बाद में राजा पोर्स को मार दिया जाएगा। और फिर हुआ भी ऐसे ही। उन्होंने एक समझौते के तहत रॉबर्ट क्लाइव और मीर जाफ़र के बीच में जो समझौता हुआ था उसके तहत उन्होंने दिखावटी एक युद्ध किया और 10 मिनट के बाद में आत्मसमर्पण क्लाइव के सामने मीर जाफ़र ने अपनी सेना का करवा दिया, हथियार डलवा दिए और उसके बाद में उसकी सेना को बंदी बना लिया गया। उसके बाद में राजा पोर्स को मरवा दिया गया और राजा पोर्स को मराने के बाद में मीर जाफ़र को वहाँ का राजा बना दिया गया बंगाल का। और कुछ दिन के बाद में मीर जाफ़र को मरा करके मीर कासिम को क्लाइव ने वहाँ का राजा बना दिया। और थोड़े दिन के बाद में मीर कासिम को मारने की हत्या करके रॉबर्ट क्लाइव खुद वहाँ का राजा बन गया। तब से लेके आज तक अंग्रेज़ों की जो शासन व्यवस्था है, कानून व्यवस्था तब से आज तक चल रही है। उस वक्त अंग्रेज़ों ने सबसे पहला कत्ल खाना खोला था कलकत्ता के अंदर, क्योंकि जैसे ये इस युद्ध में जीते, रॉबर्ट क्लाइव जैसे इस युद्ध जीता तो वहाँ का राजा बन गया बंगाल का। और वहाँ का राजा जैसे ही बना तो उसने सबसे पहले एक कत्ल खाना खुलवाया कलकत्ता में, जो सबसे बड़ा कत्ल खाना है। उसके बाद में
जहाँ जहाँ पे उनकी आर्मी रही है, जहाँ जहाँ उनकी छावनी रही है, वहाँ उन्होंने कत्ल खाने खोले हैं। सबसे बड़ा कत्ल खाना कलकत्ता में है, उसके बाद में मेरठ में है, उसके बाद में रुड़की में है। ऐसे कई जहाँ जहाँ पे इनके जो कैंट होते थे, छावनी होती थी अंग्रेजी सेना की, वहाँ पर कत्ल खाने खोले और लाखों की तादाद में भारत में कत्ल खाने इन्होंने खोल दिया और हजारों लाखों की तादाद में गाय कटने लगी, क्योंकि वो सारे के सारे गाय का मांस खाने के शौकीन थे अंग्रेज़। तो फिर पहले अंग्रेज़ों ने अंग्रेज़ अधिकारियों के लिए कलकत्ता में कत्ल खाना बनाया। फिर जैसे जैसे उनके सैनिक जहाँ जहाँ पे रहे वहाँ पे कत्ल खाने, बड़े बड़े कत्ल खाने खोले गए, क्योंकि उस टाइम मशीनें नहीं थी पशुओं को काटने की, हाथों से काटे जाते तो बहुत बड़ी जगह चाहिए होती थी। तो काफ़ी एकड़ में जगह घेर के कत्ल खाने बनाए गए और हजारों की लाखों की तादाद में गाय को काटा गया, बछड़ों को काटा गया। उसके बाद में दूसरा उन्होंने एक सिस्टम और बनाया कि कत्ल खाने के बाद में कि इन्होंने जहाँ जहाँ पे कैंट थे वहाँ पे इन्होंने एक वेश्यालय बनाए, वेश्यावृत्ति के अड्डे बनाए, क्योंकि उनकी स्ट्रेटजी थी कि अंग्रेज़ लंदन से इतनी दूर से, ब्रिटेन से बहुत लाखों किलोमीटर दूर से चल के आते हैं, हजारों लाखों, तो वहाँ पे वो अपनी परिवारों के पास नहीं होते, तो वो अपने जिस्म की भूख मिटाने के लिए उनको वेश्यावृत्ति के लिए औरतें चाहिए, तो ताकि वो अपनी शरीर की भूख मिटा सकें। उससे पहले भारत के अंदर कोई भी वेश्यावृत्ति या वेश्यावृत्ति के अड्डे नहीं थे। पहले देश के अंदर गणिकाएँ होती थी, गणिकाएँ जरूर होती थी, लेकिन कोई वेश्याएँ नहीं होती थी देश के अंदर, क्योंकि उस समय जो गणिकाएँ होती थी वो किसी पारिवारिक या किसी फंक्शन में या किसी राजा के लिए या किसी व्यक्ति के लिए या परिवार के लिए नाचने का काम नहीं करती। वो गणिकाएँ जो थी वो सिर्फ भगवान के लिए नाचती थी, भगवान की मस्ती में नाचती थी और भगवान को खुश करने के लिए नाचती थी। उसके बाद इन्होंने एक ऑर्गेनाइज तरीके से हर कैंट में, जहाँ जहाँ देश में छावनी थी, वहाँ वहाँ इन्होंने एक कत्ल खाना और एक वेश्यालय, एक रंडीघर, देह व्यापार के अड्डे हर जगह स्थापित किए, जो तब से लेकर के आज तक चले आ रहे हैं। तो अंग्रेज़ों ने देश के साथ जो किया वो देश को भूलना नहीं चाहिए था, मगर देश की जनता को याद भी नहीं है कि अंग्रेज़ों ने हमारे साथ क्या किया था। आज जो सिस्टम देश आज़ाद होने के बाद जो बंद होना चाहिए था, वो कत्ल खाने बंद होने चाहिए थे, वो रंडी बाज़ार बंद होने चाहिए थे, वो शराब बंद होनी चाहिए थी, वो मांस बंद होना चाहिए था, वो गरीबी और बेरोज़गारी ख़त्म होनी चाहिए थी। वो ख़त्म होने के बजाय आज की हमारी सरकारों में दुनिया भर के कत्ल खाने खुल गए हैं, दुनिया भर के शराब के अड्डे खुल गए हैं, गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में, शहर शहर में, गांव गांव में शराब के अड्डे खोले हुए हैं। जगह जगह लोग रोज़गार के लिए तड़प रहे हैं, गरीब रोटी के लिए भूखे मर रहे हैं। हमारी सरकारों ने उसी नक्शे कदम पर चल के जो अंग्रेज़ करते थे वही आज भी हमारी सरकारें कर रही हैं, लेकिन देश में बदला कुछ भी नहीं बदला। देश में गांधी जी के विचारों का, अगर गांधी जी को हकीकत में अगर किसी को श्रद्धांजलि देनी है, देश के किसी भी नेता को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, किसी MP MLA को, देश की जनता को, अगर गांधी जी को हकीकत में दिल से कोई श्रद्धांजलि देनी है तो गांधी जी के विचारों पर चल के, गांधी जी ने जो जो विचार थे, गांधी जी के जो जो वादे थे, जो जो गांधी जी को जो करना था, उन सब विचारों पर विचार करके देश के अंदर ये सारे कत्ल खाने बंद होने चाहिए, पूरे देश के अंदर शराबबंदी होनी चाहिए, पूरे देश से रंडी बाजार, ये जो वेश्यावृत्ति ख़त्म होनी चाहिए, पूरे देश की गरीबी हटनी चाहिए, पूरे देश के युवाओं को रोज़गार मिलना चाहिए, और पूरे देश की शासन व्यवस्था बदली होनी चाहिए, पूरे देश की कानून व्यवस्था बदलनी होनी चाहिए, पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था बदलनी होनी चाहिए। ये सारे विचार, बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे गांधी जी के दिमाग में, जहन में जो बसे हुए थे, वो नहीं कर सके। उसके बाद में गांधी जी के मरने के बाद में मोरारजी देसाई और लाल बहादुर शास्त्री जी ने करना चाहा, लेकिन शास्त्री जी को एक समझौता शास्त्री जी ने किया भी, गांधी जी को जो लाल रंग का जो गेहूँ अमेरिका था तो वो बंद किया। लेकिन उसके बाद में भी अगर लाल बहादुर शास्त्री कुछ और करना भी चाहते तो जब ताशकंद के समझौते में जब लाल बहादुर शास्त्री जी ताशकंद गए तो लाल बहादुर शास्त्री को धोखे से मरवा दिया। तो लाल बहादुर शास्त्री जी भी गांधी जी के उस विचारों पर नहीं चल सके और कुछ भी नहीं कर सके। तो आज मैं पूरी जनता से या दूरी इन सरकारों से ये कहना चाहता हूँ कि गांधी जी को हकीकत में अगर कोई श्रद्धांजलि देनी है, आपको फोटो में जाके या उसकी समाधि पे जाके फूल चढ़ाना या पुष्प चढ़ाना, ये सच्ची श्रद्धांजलि नहीं है। गांधी जी को सच्ची श्रद्धांजलि देनी है तो गांधी जी के विचारों पर चल के गौ हत्या बंद होनी चाहिए, देश के अंदर जितने भी कत्ल खाने बंद होने चाहिए, देश के अंदर कोई भी पशुओं की हिंसा, पशु पक्षी की कोई भी हिंसा
पर प्रतिबंध होना चाहिए। नशाबंदी, किसी प्रकार का नशा हो, देश के अंदर किसी प्रकार का नशा नहीं होना चाहिए, देश के अंदर वेश्यावृत्ति नहीं होनी चाहिए, देश के अंदर रोजगार भरपूर होना चाहिए, बेरोजगारी नहीं होनी चाहिए, जड़ से गरीबी को ख़त्म करना चाहिए। ये गांधी जी के विचार थे, मगर हुआ कुछ नहीं। गांधी जी की हत्या के चाहत थी, गांधी जी के विचारों को कत्ल कर दिया गया, बड़ा साजिश के तहत। तो आज के में बस इतना, कल फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पर। जब तक मेरा वीडियो अच्छा लगा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।